क्रिप्टो की हेल्प से बहुत सारे फ्रॉड्स रोके जा सकते हैं, इवन ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें बैंक्स की नीड है ही नहीं, और ये सब पॉसिबल हो पाएगा ब्लॉकचेन की वजह से। भाई खाता सुना है, बेसिकली ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर ही है जिसके अंदर बस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपए भेजे किसी को तो वो एक ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाएंगे, ना आपने 1 लाख और भेजे किसी और को, वो एक दूसरे ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। अगर अब आपको किसी ने 5 लाख रुपए भेजे तो वो तीसरे ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से ब्लॉक्स बन जाएंगे। नाउ क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से इन ब्लॉक्स को जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉक्स की चेन बन जाएगी, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन बोलते हैं। व्हाट इफ जिसने 5 लाख आपको भेजे उसके पास थे ही नहीं 5 लाख, और आपने रिकॉर्ड भी रख लिया उसका ब्लॉकचेन में। इसीलिए जब इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स में रिकॉर्ड करा जाता है उससे पहले उसे वेरीफाई करा जाता है, और इस वेरिफिकेशन के तरीके की वजह से ब्लॉकचेन्स अलग अलग तरह की होती है। और जो कंप्यूटर्स और मशीन्स इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिन्हें क्रिप्टो माइनर्स भी बोलते हैं। पर इसमें बिटकॉइन का रोल क्या है वो जानेंगे हम कल रात को 9 बजे क्रिप्टो राइड के अगले एपिसोड में। क्रिप्टो की हेल्प से बहुत सारे फ्रॉड्स रोके जा सकते हैं, इवन ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें बैंक्स की नीड है ही नहीं, और ये सब पॉसिबल हो पाएगा ब्लॉकचेन की वजह से। भाई खाता सुना है, बेसिकली ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर ही है जिसके अंदर बस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपए भेजे किसी को तो वो एक ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाएंगे, ना आपने 1 लाख और भेजे किसी और को, वो एक दूसरे ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। अगर अब आपको किसी ने 5 लाख रुपए भेजे तो वो तीसरे ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से ब्लॉक्स बन जाएंगे। नाउ क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से इन ब्लॉक्स को जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉक्स की चेन बन जाएगी, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन बोलते हैं। व्हाट इफ जिसने 5 लाख आपको भेजे उसके पास थे ही नहीं 5 लाख, और आपने रिकॉर्ड भी रख लिया उसका ब्लॉकचेन में। इसीलिए जब इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स में रिकॉर्ड करा जाता है उससे पहले उसे वेरीफाई करा जाता है, और इस वेरिफिकेशन के तरीके की वजह से ब्लॉकचेन्स अलग अलग तरह की होती है। और जो कंप्यूटर्स और मशीन्स इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिन्हें क्रिप्टो माइनर्स भी बोलते हैं। पर इसमें बिटकॉइन का रोल क्या है वो जानेंगे हम कल रात को 9 बजे क्रिप्टो राइड के अगले एपिसोड में।